हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मीन्स चाल, समय और दूरी, ये चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। ये क्लास नंबर 1 है। बिल्कुल शुरुआत से हम लोग शुरू करेंगे, यानी बेसिक से एकदम मैं आपको पढ़ाऊंगा और हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। C1 के क्वेश्चंस को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइप टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एकदम जीरो लेवल से शुरू करूंगा, या बोल सकते हैं कि एकदम शुरुआत से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो स्पीड है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इनमें रिलेशन क्या होता है, ये चीज हम लोग पहले सीखेंगे। कॉन्सेप्ट के रूप में सीखते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है। अगर मैं मान लूं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, मैं मान लो यहाँ से ये मान लो ये कोई स्थान है, ठीक है, मैं ऐसा नाम दे रहा हूँ, ये आजमगढ़ है और ये दे दे रहा हूँ ये दिल्ली है। ये कौन सा प्लेस है, अगर मैं इसको दिल्ली बोल दे रहा हूँ तो कोई व्यक्ति है आजमगढ़ से दिल्ली के लिए जाना चाह रहा है। अब मैं मान लो कि अगर वो कार द्वारा जाएगा, किसके द्वारा जाएगा, कार द्वारा जाएगा। तो जो कार की स्पीड हम लोग कितना मान ले, कार की स्पीड हम लोग कितना मान ले, 70 किलोमीटर प्रति आवर्स हम लोग मानते हैं, ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए दो प्लेस है, यहाँ से आजमगढ़ से दिल्ली, दो प्लेस है। अब कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली तक जाना चाहता है और इसकी स्पीड कितना है, 70 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ये चलते चलते, कार द्वारा चलते चलते इसको यहाँ तक पहुँचने में हम लोग मान ले कि कितना समय लग रहा है। हम लोग मान ले कि इसको 10 घंटे का समय लग गया। कितना समय लग गया, 10 घंटे का समय लग गया। ऐसा हम लोग मानते हैं कि इसको 10 आवर्स लग गए, ठीक है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि आजमगढ़ से दिल्ली के बीच की डिस्टेंस कितना, आपको ये बताना है। यानी मुझसे क्या पूछेगा, ये डिस्टेंस पूछेगा कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना, आप ये बताइए। एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसमें अभी तक आपको क्या बताया, मैंने इसमें अभी तक आपको यही बताया कि देखिए दो प्लेस है और यहाँ से देखिए इनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया, जबकि कार की चाल आपको दी गई 70 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में से टोटल समय कितना लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। तो डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा कितना, आप ये बताइए। देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा कि स्पीड बराबर, या यहाँ पे मैं पहले हिंदी में लिख रहा हूँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये फार्मूला आपको पहले से पता होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय आप बोलेंगे, ठीक है। अगर आप इसी फार्मूले के इंग्लिश में लिखना चाहते हैं ना, तो इंग्लिश में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं। मैं इसको रहने दे रहा हूं, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला होता है, ठीक है। अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या क्या पता है, आप कहेंगे सर देखिए अगर देखा जाए तो स्पीड पता है, चाल क्या है वो मुझे पता है, और टाइम भी देखिए पता है। तो स्पीड पता है और टाइम पता है, क्या हम लोग डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे सर निकाल सकते हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस बराबर आप लिखेंगे तो स्पीड इंटू कितना हो जाएगा, ये टाइम। तो डिस्टेंस आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस देखिए निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो करना क्या होगा, स्पीड और टाइम का गुणा करेंगे। जब स्पीड और टाइम का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे, 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 किलोमीटर। यानी आप बता सकते हैं कि इन दोनों प्लेस के बीच के कितना डिस्टेंस है, 700 किलोमीटर है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे जैसे हम लोग टाइप करके पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। देखिए मैं आपको हर एक टाइप जब शुरुआत होगी ना तो उसका पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जहां पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी वहां पे बताता हुआ चलूंगा। एक पॉइंट और देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट चाहे तो नोट में करके देख लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं, जैसे मैं ये पूछूं कि अगर यहाँ से देखेंगे जो चाल है ना, स्पीड किस में दिया गया, किलोमीटर में दिया गया। तो अगर आप स्पीड को किलोमीटर प्रति आवर्स, स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको पहले डिटेल में समझा दे रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट में करके लिखवा दूंगा। अब देखिए किलोमीटर की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, आप कहेंगे सर 1000 मीटर होता है। तो ये लिख सकते हैं आप, 1000 मीटर आप लिख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे जो आवर्स यानी घंटा दिया है ना, तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो मुझे करना है कि मीटर पर सेकंड लिखना है ना, तो एक घंटे में 60 मिनट होता है। 60 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसमें 60 का गुणा करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएगा। एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो बटी जैसे यहाँ से देखेंगे एक घंटे में 60 मिनट हो गया, मिनट को लेकिन आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, तो 60 का फिर क्या करेंगे, एक बार गुणा करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। अगर मैं देखिए कितने से कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा। तो ऊपर कितना रह गया, आप इनसे ऊपर 5 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 6 का 18। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर जो चाल दी गई इसको किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो कितने का गुणा करना होगा, 5/18 का डायरेक्ट आपको गुणा करना होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट देखिए मैं आपको नोट में करके लिख दे रहा हूँ। ये वाली पॉइंट है मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करके लिख दे रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अगर यहाँ से मैं लिखूंगा तो किलोमीटर प्रति आवर्स को या ऐसे एरो बना के दे रहा हूँ, किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीपल करेंगे हम लोग, 5/18 से मल्टीपल करेंगे। 5/18 से मल्टीपल लिख लीजिएगा, पूरा मल्टीपल करेंगे। ये बात समझ में आई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। देखिए इससे तो हम लोग इसमें चले गए, अगर पुनः मुझे इससे इसमें क्या करना, वापस आना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पलट करके हम लोग क्या करेंगे, तब गुणा करेंगे। यानी इससे इसमें चले गए, अगर इससे इसमें वापस आना हो तो इसको क्या करेंगे, पलट करके हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरी पॉइंट लिख दे रहा हूँ। अगर देखिए जो स्पीड दिया रहेगा मीटर पर सेकेंड में, अगर चाल मीटर पर सेकेंड में दी गई और इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, अगर स्पीड इसमें दी रहेगी और किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो फिर क्या करना होगा, में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करना होगा, 18/5 से मल्टीपल करना होगा। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको इंपॉर्टेंट करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बार बार आपको नहीं लिखूंगा। जैसे मैं आपसे ये बोलूंगा कि किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, आप बताएंगे 5/18 का मल्टीपल करते हैं। यहाँ पे प्रूफ के लिए भी मैंने आपको दिखा दिया है। फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इससे हम लोग इसमें चले गए, इससे इसमें वापस आना होगा, तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर्स में वापस आना होगा, तो इसको पलट करके हम लोग गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। ये जो छोटे से कॉन्सेप्ट थे मैं आपको बता दिया। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर टाइप हम लोग चेंज करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास नंबर 1 है ना, इसमें हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद जो अगली क्लास आएगी, फिर हम लोग लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, जितने भी वैरायटी क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको इसमें सब कराऊंगा। अगर बच जाएंगे क्वेश्चन तो अगली क्लास में भी करवाऊंगा। चलिए अब हम लोग टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप नंबर पहला देखा जाए, मैं आपको टाइप करके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। टाइप नंबर 1 में मैंने सारे जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सभी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, जो बच जाएंगे उसको आपको अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। प्रश्न को पढ़ा जाए, 36 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल को मीटर पर सेकेंड में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। यानी ये जो स्पीड दिया गया है ना किलोमीटर प्रति आवर्स में, इसको किस में कन्वर्ट करना, आप कहेंगे सर किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कितने का मल्टीपल हम लोग करते हैं, 5/18 का मल्टीपल करते हैं। तो ये जो 36 है ना, 36 में कितने का हम लोग मल्टीपल करेंगे, 5/18 का मल्टीपल कर लेंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 बार में कटेगा, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। यानी आप बता सकते हैं कि जो स्पीड है ना 10 मीटर पर सेकेंड है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा।
अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 16 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल निम्नलिखित विकल्पों में से किसके समान है, ये पूछा गया। और ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया। अगर देखेंगे तो किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया और इसको किस में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात आप जानते हैं कि किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। अगर देखिए चाहे तो इसको काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट भी सकते हैं। अगर हम लोग इसको काट लेना, चलिए मैं काट ही देता हूँ। ये 8 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। ये कितना हो गया, 40। 40 में अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौको 36, 9 चौको 36, इस तरह से आपको ये मिलता रहेगा 0.44 आपको ये मिलता रहेगा मीटर पर सेकेंड। यानी हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 25 मीटर पर सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति आवर्स में व्यक्त करना। यानी मीटर पर सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना, किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करना। तो मैंने क्या बताया, आप पलट करके क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे, 18/5 से मल्टीपल करना होगा। तो ये जो 25 है ना, इसमें कितने का मल्टीपल करना होगा, 18/5 से मल्टीपल करेंगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा और ये 18/5 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसका जो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक साइकिल 9 सेकंड में 11 मीटर जाती है। तो पूछा कि स्पीड पूछी गई किलोमीटर प्रति आवर्स में, पूछा कि किलोमीटर प्रति आवर्स में इसकी चाल पूछी गई कितनी होगी, आप ये बताएं। अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या दिया गया, साइकिल की चाल किस में दी गई, आप कहेंगे सर 11/9 मीटर पर किस में दिया, मीटर पर सेकंड में दिया गया। जो स्पीड किस में दिया गया, मीटर प्रति सेकंड में दिया गया और इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितने का मल्टीपल करते हैं, 18/5 का मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ से जो दिया गया है, स्पीड कितनी दी गई, चाल कितनी दी गई, 11/9 मीटर पर सेकंड दिया गया। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार में। इसका गुणा करेंगे, 22 हो गया। 22 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/5 ये कितना, सॉरी ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 22 हो जाएगा। 22 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करना है तो 5 चौको 20 हो जाएगा और बचा कितना, 2 में 5 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो जो स्पीड है ना, साइकिल की स्पीड कितना आ गई किलोमीटर प्रति आवर्स में, 4 सही 2/5 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी में पूछा गया, एमटीएस में 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 960 मीटर ऑन हिज बाइक इन 64 सेकेंड, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर प्रति आवर्स। प्रश्न का मतलब है कि एक आदमी जो है 960 मीटर की जो दूरी है कितने समय में कवर करता है, 64 सेकेंड में कवर करता है। तो पूछा कि उसकी जो स्पीड है ना, किस में पूछी गई, किलोमीटर प्रति आवर्स में। अगर मैं हिंदी वाला भी पढ़ के आपको सुनाऊं, एक आदमी अपनी बाइक से 64 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किस में पूछी गई, किलोमीटर प्रति आवर्स में पूछी गई। अगर देखेंगे तो आपको एक फार्मूला पता है कि स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यही तो फार्मूला होता है आपको यहाँ से। देखिए ये दिया गया, डिस्टेंस दिया गया और ये टाइम दिया गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ ना, तो मुझे क्या पता चल जाएगी, स्पीड पता चल जाएगी। तो 960 में हम लोग क्या करेंगे, 64 से डिवाइड करेंगे। ये जो स्पीड आई है ना, मीटर पर सेकेंड में, लेकिन जो मीटर पर सेकेंड है इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितने का मल्टीपल करते हैं, 18/5 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसकी स्पीड किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति आवर्स में आ जाएगी। अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है 32 से कटेगा, तो 32 से काटते हैं 2 बार में कटेगा, 32 से काटते हैं तो 3
और ये 0 बचा है। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से ये 0 कट जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 18 36 18 ये कितना होता है, ये 54। यानी आप बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के जो स्पीड है ना, कह सकते हैं जो बाइक की स्पीड है ये कितना है, 54 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो इसका देखेंगे तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर्स है, वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछा गया। अगर आप देखेंगे फार्मूला आपको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम आपको दिया गया, तो हमसे पूछा कि कितनी दूरी तय करेगी। स्पीड देखिए पता है कि उसकी जो चाल है 50 किलोमीटर प्रति आवर्स, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। अगर ये 1 घंटे में इतना दूरी तय करे तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 5वां कितना हो जाएगा, 25। यानी कितना दूरी तय करेगा आप बताएंगे, 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चाहे तो फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर रहेगा। यहाँ से स्पीड आपको पता है 50 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 250 किलोमीटर आएगा। तो इसका देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक कार 3 घंटे में या 3 आवर्स में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस क्लास में हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाता हुआ चलूंगा। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। अब देखेंगे तो एक कार जो 3 घंटे में कितना दूरी तय करा, इतना दूरी तय करा टोटल। तो पूछा कि आपसे उसकी चाल पूछा ना, तो फार्मूले में डायरेक्ट रख सकते हैं कि स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही तो फार्मूला होता है। अब देखेंगे तो इसमें टाइम दिया गया और ये डिस्टेंस दिया गया ना, तो करने के टाइम से इसमें डिवाइड कर लेंगे, आपको पता चलेगा उसकी स्पीड कितना है। तो हम लोग ये काम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो 3 × 5 = 15, यानी जो उसकी चाल है कितना आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगी। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक उबर बाइक 19 घंटे में 304 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी स्पीड पूछी गई किलोमीटर में, ये घंटे में ये किलोमीटर में, तो जाहिर सी बात है अगर पूछा कि इसकी स्पीड पूछा है तो पीछे जो क्वेश्चन मैंने बताया सेम वही चीज आपको दिख रहा है। फार्मूले पर रख के आप क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। टाइम पता है और डिस्टेंस पता है तो स्पीड पूछा है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी आरपीओ कांस्टेबल पूछा गया 2025 में, तो इससे करना कि आप इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 19 से कम 19 हो गया और बचा कितना, आप कहेंगे सर 11 इधर आ जाएगा तो 114, 19 छः कितना हो जाएगा, 114। यानी आप इस प्रश्न को देख करके भी आंसर बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक मोटरसाइकिल चालक पहले 1 घंटे में 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से, कह रहा प्रश्न कि एक मोटरसाइकिल चालक जो है पहले 1 घंटे में इस स्पीड की चाल से चलता है और अगले 2 घंटों में 120 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, तो चालक की औसत चाल पूछिए कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, औसत चाल का मतलब क्या होता है, प्रति घंटा क्या पूछा गया, स्पीड पूछेगी कितना, आप ये बताइए। सबसे पहले ये देखा जाए कि अगर 1 घंटे में इतना दूरी तय किया और 2 घंटे में इतना दूरी तय किया तो इसमें टोटल कितना डिस्टेंस तय किया और टोटल कितना टाइम लगा, हम लोग ये चीज लिखेंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आप लिखेंगे। फिलहाल देखिए ये बेसिक में आ सकता है, ये प्रश्न आपका बेसिक में आएगा। आगे मैं आपको इसमें बहुत जबरदस्त टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको इसका अलग से टाइप करके बताऊंगा। अभी रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। आगे हम लोग जो एवरेज स्पीड का है इस पर बहुत वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको अभी नहीं आगे बताऊंगा। ये बेसिक क्वेश्चन है तो मैं आपको यहाँ पे बस बता रहा हूँ।
सबसे पहले देखेंगे तो कितना दूरी तय किया, 2 घंटे में इतना दूरी तय किया और 1 घंटे में इतना, तो टोटल कितना डिस्टेंस तय किया। इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, सॉरी ये इतने किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चल रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे 1 घंटे में इतना चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा। आप कहेंगे सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखना तो नहीं चाहिए, मैं लिख रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस आप यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति आवर्स, 1 घंटे में इतना चला और ये प्रति आवर्स की चाल दी गई, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 120, यानी ये टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। और टोटल टाइम कितना लेगा इससे 3 घंटा। तो यहाँ से हम लोग इसके हिसाब से करने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 240 हो गया और 90 जोड़ेंगे, 240 में 90 जोड़ेंगे तो 330 मिलेगा। कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, टोटल टाइम 1 घंटा यहाँ पे लगा, 2 घंटा यहाँ पे लगा, तो जो टोटल टाइम कितना हो गया 3। अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो इसकी औसत चाल आ जाएगी कि 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, एवरेज स्पीड आपको पता चलेगी। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 110 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसकी एवरेज जो स्पीड होगी ना 110 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन का मैच करा, और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बस 36 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चलती है, बताइए कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहले जो ये स्पीड दिया गया किसमें दिया गया, किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया गया। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। अगर यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो अब जो स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 बार में कटेगा, इसका लाके गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया इसने, 10 मीटर की दूरी तय की। 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, 10 मीटर। अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन मैच करा। आप बता सकते कि 1 सेकंड में वह कितना दूरी तय किया होगा, 10 मीटर की दूरी तय की होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बस की चाल कितना देगी, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी पूछी गई, कितना होगा आप ये बताइए। जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ना उसमें ये पूछा था कि 1 सेकंड में बस कितनी दूरी तय करेगी, और यहाँ पे देखेंगे तो हमसे क्या पूछा गया, 5 सेकंड में तय की गई दूरी बस द्वारा हमसे पूछा गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा हमको वो पता चल जाएगा। हमसे 5 सेकंड का पूछा तो 5 का लाके हम लोग गुणा कर देंगे। तो यहाँ से जो स्पीड दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो मुझे ये पता चल गया इसकी स्पीड किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में, यानी 1 सेकंड में देखेंगे इतना दूरी तय करेगा जब इसको सॉल्व करेंगे। और हमसे पूछा कि 5 सेकंड में ना 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 5 का लाके गुणा कर दे। अगर ये 1 सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है तो 5 सेकंड में पता करने के लिए 5 का गुणा कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा। इसको डिवाइड करेंगे, 18 चौको कितना हो गया 72, ये कितना मिल गया 20 बचे कितना हो गया 100 मीटर, यानी वह कितना दूरी तय करेगा आप बताएंगे 100 मीटर की दूरी तय करेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 एसएससी का प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ा जाए, यदि एक कार की चाल 81 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो कार द्वारा 24 सेकंड में तय की गई दूरी पूछी गई, कितना आप ये बताइए। सेम पीछे वाले की तरह है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, उसी तरह से मुझसे पूछा है निचले वाले क्वेश्चन में कि 24 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। 24 का लाके हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको।
ये जो स्पीड किस में दिया गया, किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीपल करते हैं तो जो इसकी स्पीड किस में आ जाएगी, आप बताएंगे सर मीटर पर सेकंड में आएगी। अगर 1 सेकंड में इतना दूरी तय करा तो पूछा कि 24 सेकंड में ना, तो 24 का लाके हम लोग इसमें मल्टीपल कर देंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग गुणा करते हैं तो 6 को सर इसको सॉल्व करते हैं, 6 को 24 हो गया, 6 का 18। इसको यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 27 बार में कटेगा। अब अगर इसका इसमें गुणा करेंगे 5 को 20, 27 गुना कितना होता है 54 होता है, 5 को 20, 27 गुना कितना हो जाएगा 54। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है आप बताएंगे सर। देखिए बी ऑप्शन का मैच कर रहा है। आप बता सकते कि 24 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, 540 मीटर की दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा गया। पिछले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, और उसके बाद वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो 24 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, और इस प्रश्न में देखेंगे तो हमसे पूछा गया 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। 1 मिनट को आप क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 सेकंड हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो स्पीड दिया है ना, मुझे लगता है सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ। इसको रहने दे रहा हूँ, खुद से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे 2 बता चुका हूँ। इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा कि 1 मिनट में स्कूटर सवार कितनी दूरी तय करेगा, आपको ये पता चल जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो मीटर पर सेकंड में गति पूछी गई कितना होगी, आप ये बताएं। मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड पूछी गई कितना है, आप ये बताएं। स्पीड आपसे पूछी गई तो सबसे पहले देखिए 20 घंटे में इतना दूरी तय करे ना, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाए कि 1 घंटे में कितना दूरी तय करे। वैसे फार्मूला आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही तो फार्मूला होता है। आप यहाँ से तो डिस्टेंस आपको पता है और टाइम भी पता है, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आपको पता चल जाएगी। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड करते हैं। जो 720 है ना, इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, 20 से। और ये जो स्पीड है ना, किस में आएगी, किलोमीटर प्रति आवर्स में आएगी। किसमें स्पीड आ गई, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीपल करते हैं, आप सिर्फ 5/18 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हटाइए। अब ये किस में आ गया मेरा, आप कहेंगे सर मीटर पर सेकंड में आ गया। किस में कन्वर्ट हो गया है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको गुणा करेंगे 360 मिलेगा, 36 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 360 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। अब देखिए इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी आप बता सकते हैं कि जो उसकी स्पीड है ना 10 मीटर पर सेकेंड है। सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति आवर्स से, ये पूछा गया। देखिए प्रश्न में ये कहा गया कोई व्यक्ति है 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड है ना व्यक्ति की, क्या पूछा गया, स्पीड पूछा गया, लेकिन किलोमीटर प्रति आवर्स में पूछा गया कितना, आप ये बताइए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से इस दूरी को कवर करने में इससे कितना समय लगे, इतना। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो इसकी स्पीड पता चल जाएगी कितनी स्पीड है। तो जो 600 मीटर है, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि फार्मूला आपको याद हो गया होगा, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए डिस्टेंस आपको दिया गया, टाइम दिया गया कि आप स्पीड नहीं निकाल सकते, आप हमेशा निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे तो 5 मिनट, ये किस में है, मीटर में है, और ये किस में, मिनट में है। तो हम लोग यूनिट जो लिखते हैं ना, मीटर पर क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, लेकिन तो ये मिनट में है। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, वैसे आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, आप इसका लाके 60 का लाके गुणा कर देंगे।
अब यहाँ से देखेंगे तो ये जो चाल आ गई है किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करना है ना, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कितने का मल्टीपल करते हैं, 18/5 का मल्टीपल करते हैं। शुरू में ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट के रूप में बताया था ना। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा, 300। 300 से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग कितनी बार कटेगा, ये 2 बार में। ये 18 गुना कितना हो गया, 36। अब देखिए 36 में मुझे कितने से डिवाइड करना है, 36 में 5 से डिवाइड करना है। जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 सते 35, 5 गुना 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 सते 35, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स में आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आंसर होगा नहीं, अब इसको मैं मिटा नहीं सकता, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये पूछे। अगर देखिए कोई स्कूटी पर सवार कोई व्यक्ति है और इसकी स्पीड आपको दिया गया, तो कहा गया 3 घंटे 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, आप मुझे ये बताइए। इस स्पीड से इतने समय में कितना दूरी तय करेगा, और वो भी किलोमीटर में हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले ये देखेंगे, दोनों यूनिट क्या करेंगे, आप एक में लिखेंगे। दोनों यूनिट क्या करेंगे, एक में लिखेंगे। अगर ये घंटा है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करें, जो स्पीड है इसको भी हम लोग क्या करें, किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। जब यहाँ से जो 5 दिया गया है, 5 मीटर पर सेकंड है ना, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो ये इसकी स्पीड आ गई, किलोमीटर प्रति आवर्स में आ गई। तो और हमसे पूछे कि डिस्टेंस ना, तो स्पीड बराबर होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखिए स्पीड आपको पता है, टाइम पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं इन दोनों का गुणा करके। तो डिस्टेंस बराबर आप लिखेंगे, स्पीड आपने लिख लिया और यहाँ से टाइम लिखना है। तो ये घंटे में, ये किस में, मिनट में, तो इसको भी आप घंटे में कन्वर्ट करिए। तो 3 घंटे तो रहेगा ही, 20 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 से कम 20, 20 60। 60 मिनट का मतलब 1/3 आप बोलेंगे, 3 3 का 9, 1 10। 10 बटा कितना मिलेगा, 10/3 घंटे में मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको पता चले कि डिस्टेंस कितना है। 5 से 5 कट गया, इसको काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में। 6 का जब इसमें गुणा करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो आंसर है ना, वो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। यानी वह दूरी आप बता सकते हैं 60 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, राम बाबू एक समान गति से चल रहा है और उसने 5 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की, वह 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछा है। अब देखिए प्रश्न में कहा गया कि अगर वो 5 सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है ना, तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये हमसे पूछा गया। अगर हम लोग इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया। तो 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय किया, तो हमसे पूछा कि 3 सेकंड में ना, तो 5 3 15 मीटर, कितना दूरी तय करेगा, 15 मीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इससे से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे ये पता चला कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया, और हमसे पूछे कि 3 सेकंड है, तो 3 का लाके इसमें मल्टीपल कर दिए। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा, 5 दिन कितना हो गया, 15। जब गुणा करेंगे तो डी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, 99 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलने वाली एक बस 14 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। देखिए कोई बस है, अब बस की स्पीड दिया गया, बस की स्पीड दी गई है और कहा गया कि इस चाल से चलने पर एक बस कोई डिस्टेंस को ये 14 घंटे में कवर करती है, यात्रा पूरी करती है। तो अभी कहा कि 18 घंटे में समान दूरी जो यहाँ पे यात्रा की डिस्टेंस होगी ना, वही डिस्टेंस अब देखेंगे तो 18 घंटे में तय करने के लिए उससे किस चाल से यात्रा करनी होगी, ये पूछा गया। तो पहले हम लोग क्या पता करेंगे, डिस्टेंस पता करेंगे कि वह डिस्टेंस कितना है। ठीक है, जब डिस्टेंस पता चल जाएगी
तो 18 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगी कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वह दूरी 18 घंटे में कवर कर सके। सबसे पहले देखेंगे तो ये 1 घंटे में इतना दूरी चल रहा है, तो 14 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा, आप इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा, कि टोटल कितना डिस्टेंस तय किया इसने, इतना डिस्टेंस तय किया, इतने किलोमीटर तय किया। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, अब ये चाह रहा कि 18 घंटे में क्या कर ले, तय कर ले। तो इसकी स्पीड पूछा तो 18 से लाके इसमें डिवाइड कर देंगे, ये टोटल डिस्टेंस है। अगर ये टोटल डिस्टेंस जो है 18 घंटे में तय करना चाह रहा है ना, तो इसकी स्पीड पूछा तो 18 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी स्पीड कितनी होगी आपको ये पता चल जाएगा। 9 से काटते हैं ये 11 बार में कटेगा और 9 से काटते कितनी बार में कटेगा। जाहिर सी बात है कि 11 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पर टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 किलोमीटर आएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 7 बार कटेगा, 7 का लाके गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। यानी जो उसकी स्पीड है ना 77 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी, 77 किलोमीटर प्रति आवर्स होगी, तब वह समान दूरी को 18 घंटे में तय कर लेगा। अगर ये इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति आवर्स है तो वही डिस्टेंस 14 घंटे में तय कर रहा है। अब देखिए वही डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो इसकी स्पीड कितना होगी, 77 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा, तो अब इसे 18 घंटे का समय लगेगा। यही पूछा गया, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में। रेलवे का अब तक का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5.4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलते हुए रोहित को अपने घर से स्कूल पहुंचने में 40 मिनट लगते हैं। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो बनते हैं ना, एक टाइप बनता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ये फिलहाल टाइप में नहीं जाएगा, उस वाले टाइप में जब वो टाइप आएगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन ही आ जाएगा, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखेंगे तो इसकी स्पीड कितना दिया गया, 5.4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलते हुए अपने घर से स्कूल पहुंचने में इसे 40 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अगर देखेंगे इस स्पीड से जा रहा है और इतना समय लग रहा है, तो फिर कहा क्या, यदि वह क्या करे, इस चाल से चले तो तब उससे कितना समय लगेगा। तो पहले हम लोग क्या पता करेंगे, डिस्टेंस पता करेंगे कि डिस्टेंस बराबर देखिए होता है कि आप बताएंगे सर स्पीड इनटू टाइम होता है। यही तो होता है कि आप यहाँ से डिस्टेंस नहीं पता कर सकते। अगर देखेंगे तो स्पीड पता है इतना किलोमीटर प्रति आवर्स है और टाइम पता है, तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस पहले हम लोग निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड देखेंगे तो 5 पॉइंट कितना दिया गया, 4 किलोमीटर में दिया गया, और ये देखिए किस में दिया गया, मिनट में दिया गया। तो इसको भी आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 दूना 40 हो गया, 20 3 60, इतना क्या ये घंटे में बोल सकते हैं, 2/3 आवर्स आप इसको बोल सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2/3। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, या कैसे, हाँ 3 एकम 3 हो जाएगा, 18 बार में कटेगा वैसे, और 1 अंक पे आप 10 लगा देंगे। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 1 अंक पे आपका 10 लग जाएगा। तो जो डिस्टेंस है ना, ये कितना किलोमीटर है, 3.6 किलोमीटर है। अब इस डिस्टेंस को अगर ये इस चाल से चले तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया। तो टाइम आपसे पूछा है ना, तो आपको फार्मूला पता है कि स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर टाइम आपसे पूछा है तो आप क्या कर सकते हैं, स्पीड से डिवाइड करना होगा डिस्टेंस में। यानी ये जो डिस्टेंस दिया गया है ना, डिस्टेंस दिया गया, इसमें किससे डिवाइड करना होगा, आप कहेंगे सर स्पीड से। अब इसकी चाल कितना होनी चाहिए, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है ना, तो दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो ऊपर नीचे हम लोग कितने का 10 का मल्टीपल कर ले, आप यहाँ से 10 का मल्टीपल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये दशमलव क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब ये जो मेरा आंसर आएगा ना, ये किस में आएगा, आप कहेंगे सर किलोमीटर प्रति, सॉरी ये जो आंसर आएगा ना ये घंटे में आएगा।
क्योंकि टाइम की बात हो रही है तो ये जो आंसर आएगा मेरा किस में आएगा, घंटे में आएगा। लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो सब मिनट मिनट में दिया है ना, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 का मल्टीपल कर लेंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए एक जीरो से चाहे तो काट सकते हैं, चलिए एक जीरो से मैं इसका ये जीरो काट दे रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अब इसके बाद देखेंगे तो इसको हम लोग यहाँ से काटते हैं, जब इसको काटेंगे तो 4 9 36 हो गया और 4 दूना कितना हो गया 8। इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में कटेगा और 9 त्रिका कितना हो जाएगा 27। यानी आप बता सकते हैं कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 27 मिनट का समय लगेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न अच्छा दिख रहा था। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, बेसिक ही प्रश्न है लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दिया और कोई बात नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। पहले डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल करके फिर इस चाल से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाए कितना समय लगेगा उस दूरी को कवर करने में इस चाल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलते हुए एक निश्चित डिस्टेंस को 6 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी 5 घंटे 10 मिनट में साइकिल से तय करता है तो साइकिल की देखिए स्पीड पूछी गई किस किलोमीटर प्रति आवर्स में क्या होगी, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। देखिए सबसे पहले हम लोग पता क्या करेंगे, डिस्टेंस पता करेंगे। कहा क्या, समान दूरी को इतने समय में तय करने के लिए स्पीड क्या होनी चाहिए। तो पहले हम लोग क्या पता करेंगे, डिस्टेंस। ये जो पहली वाली लाइन है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्टेंस पता करेंगे। देखिए आपको फार्मूला पता है कि स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। प्रश्न में अगर आप देखेंगे पहली लाइन में तो स्पीड दिया गया और टाइम दिया, स्पीड दिया गया टाइम दिया गया। क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, आप हमेशा निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। देखेंगे तो डिस्टेंस बराबर होता है कि स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 4 हो जाएगा। और जो टाइम है ना, ये घंटे में मिनट में, तो दोनों को एक में कन्वर्ट करना होगा। तो 15 मिनट का मतलब कितना होगा, अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 15 कम 15 हो गया, 15 चौको 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, घंटे में। इसका इसमें गुणा करेंगे 6 चौको 24 से कितना हो गया 25। 25 बटा कितना मिलेगा, 25/4 घंटे में मिलेगा। अब ये भी घंटे में हो गया, घंटे में ये भी है, तो 4 से 4 कट गया, तो जो डिस्टेंस है ना ये कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर। अब देखिए दूरी मुझे पता चल गई, यहाँ पे जो समान डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मुझे पता चल गया 25 किलोमीटर। अब इस डिस्टेंस को इतने समय में कवर कराना तो स्पीड पूछा है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको पता चल गया, टाइम भी आपको दिया है, तो आप यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर होगा क्या, अगर आप देखेंगे तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 25 हो जाएगा। और टाइम देखेंगे तो ये जो 10 मिनट दिया ना, ये घंटे में मिनट में, तो दोनों को एक में कन्वर्ट करना, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 बटा कितना मिलेगा 6। 6 बचे 30 से कितना हो गया 31। 31 बटा कितना मिलेगा 6। 31 बटा जो 6 मिलेगा ना, 6 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसका गुणा कर लूँ तो कितना मिलेगा 150। 150 में 31 से डिवाइड करना है, तो मुझे लगता है कि भाग तो कन्फर्म है कि 4-5 बार तो जाएगी नहीं, भाग कन्फर्म है कि 4 बार जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कन्फर्म है कि 4 बार जाएगी। 2 ऑप्शन तो इसके रिजेक्ट हो गए। अब देखिए 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, तो अगर देखेंगे तो 31, 4 एकम 4 हो गया, 4 3 12 हो गया। अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 26। 26 बटा कितना हो जाएगा 31। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, आप बताएंगे कि जो साइकिल की स्पीड है ना 4 सही 26 बटा 31 किलोमीटर पर आवर्स है। देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 21 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक साइकिल सवार 4 मिनट 10 सेकेंड में 2.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समान चाल से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, सेम लगभग पीछे वाले की तरह। पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो आपसे पहले डिस्टेंस पूछा गया था, डिस्टेंस निकालना था, और ये समान चाल, तो यहाँ से आपको स्पीड निकालना होगा। अगर आप फार्मूला देखेंगे तो स्पीड बराबर होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देखेंगे तो यहाँ से डिस्टेंस आपको पता, आपको यहाँ सर पता है, टाइम भी आपको पता है, तो टाइम भी आपको पता है, तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं पहली वाली लाइन से।
अब देखिए समान चाल से जब जो चाल आ जाएगी ना, इस चाल से करना क्या, इस दूरी को कवर कराना। तो कितना समय लगेगा यही पूछा। स्पीड से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। आंसर देखिए मिनट में दिया है ना, तो 60 का मल्टीपल भी कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिलहाल कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको समझा के हिंट दे दिया हूँ, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 22 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि डी, ये कोई व्यक्ति का नाम हम लोग मान लें, यदि डी 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से गाड़ी चलाता है तो किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसे 45 मिनट का समय लगता है। कुछ अत्यावश्यकता के कारण उसे 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंचना है तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए, ये पूछा गया। देखेंगे अगर कोई डिस्टेंस तक यानी किसी गंतव्य तक इसको पहुंचना है तो इस चाल से अब इसे कितना समय लगता था, 45 मिनट का समय लगता है। लेकिन अगर मान ली कुछ आवश्यक कारण हो गए, कुछ बहुत जल्दी हो गया, तो इसको करना क्या, अब उस दूरी को 30 मिनट में पहुंचना है, कवर करना है, गंतव्य स्थान तक 30 मिनट में पहुंचना है, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि इससे बड़ी होनी चाहिए, जो आंसर आएगा 60 से बड़ा होगा। तो 60 तो होगा नहीं, 60 से बड़ा ही ऑप्शन होगा, 60 होगा नहीं, क्योंकि अब वो कर क्या रहा है, यानी कम समय लग रहा है ना, पहले ज़्यादा समय लगता था इस चाल से चलेगा, अब उसी दूरी को 30 मिनट में कवर कराना चाह रहा है, तो जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ानी होगी, 60 से ज़्यादा करनी होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले कैसे सॉल्व करेंगे देखा जाए, पहले अगर देखा जाए तो यहाँ से क्या पता है, अगर आप कहेंगे सर स्पीड पता है और यहाँ से क्या पता है, टाइम पता है, तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। अगर आप देखेंगे तो स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप यहाँ से देखिए स्पीड आपको पता है और टाइम पता है कि कितने मिनट इसे लगता था, ठीक है, ये दोनों पता है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे सर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो ये यूनिट देखिए किलोमीटर में और ये मिनट में, तो इसको भी हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो 60 दिया है ना और ये 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से 60 कट गया, तो जो आप बता सकते हैं जो डिस्टेंस है ये कितना है, 45 किलोमीटर की दूरी है। अब इस दूरी को ये चाह क्या रहा है, कुछ अत्यंत आवश्यकता के कारण अब इसे 30 मिनट में कवर करना चाह रहा है। इस दूरी को ये कितने समय में कवर करना चाह रहा है, 30 मिनट में कवर करना चाह रहा है, तो इसकी चाल क्या होनी चाहिए ये पूछा गया। अब देखेंगे यहाँ से तो आपको डिस्टेंस पता चल गया, टाइम आपको दिया गया, तो क्या आप स्पीड नहीं निकाल सकते, आप कहेंगे सर निकाल सकते। स्पीड बराबर होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, लेकिन ये देखिए ये किलोमीटर में, ये मिनट में, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जब 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 2 बार में कटेगा, ये जो बटा 60 है ना, ये 60 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे 45 गुना कितना हो गया, 90 किलोमीटर प्रति आवर से। यानी आप बता सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स होनी चाहिए। अगर उस दूरी को जो 45 किलोमीटर की दूरी है ना, इस दूरी को अगर ये 30 मिनट में कवर करना चाह रहा तो इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे सर 90 किलोमीटर प्रति आवर्स होनी चाहिए। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 23 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर्स कम कर दी जाए तो कार द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे एक बार फिर से ना, तो प्रश्न ये कहा गया कि एक कार 5 घंटे में इतना दूरी तय कर सकती है, लेकिन ये कह दिया गया अगली लाइन से कि इसकी स्पीड क्या कर दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स कम कर दिया। कम करने के लिए कह रहा है। तो अब ये 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लेगा, ये पूछा गया। पहले ये पता किया जाए कि उसकी चाल कितनी है। देखिए अगर 5 घंटे में इतना दूरी तय कराना, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो इसकी स्पीड पता चलेगी कि स्पीड कितना है। तो हम लोग करें क्या,
ये जो 275 है ना, इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो उसकी पहले स्पीड है वो स्पीड मुझे पता चल जाएगी। जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 5वां 25 हो गया, 5वां कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 55 किलोमीटर प्रति आवर्स। पहले उसकी स्पीड 55 किलोमीटर प्रति आवर्स है। अब ये कहा गया कि 5 किलोमीटर प्रति आवर्स और उसकी स्पीड कम कर दी जाए, तो इसमें से जब 5 घटाएंगे तो जो इसकी स्पीड है ना, ये कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गई। अब इस चाल से इस दूरी को कवर कराने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा गया है। तो 300 किलोमीटर की दूरी है और इस चाल से चलना चाह रहा है ना, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चलना चाह रहा है, तो 6 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा आप बताएंगे सर, उसे 6 घंटे का समय लगेगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। और ये भी प्रश्न की एसएससी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 24 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 24 में, मैं 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता हूँ और 2 घंटे में गंतव्य तक पहुँच जाता हूँ। यदि मैं अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ा दूँ तो मैं अपनी गंतव्य पर कितना पहले पहुँच जाऊँगा, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो स्पीड कम किया था और इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति आवर्स स्पीड बढ़ा दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए, और ये प्रश्न की एसएससी में पूछा गया ये भी है, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है, 2 घंटे अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। तो 10 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से 2 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा, आप कहेंगे सर 10 दूना 20 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। कितना टोटल डिस्टेंस तय किया होगा, 20 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। तो यानी मुझे डिस्टेंस पता चल गया कि डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर। अब देखिए डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया। अब ये कहा गया यदि मैं अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ा दूँ, पहले इसकी स्पीड कितना 10 किलोमीटर प्रति आवर्स है, अब ये 5 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ा देगा तो अब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। तो अपने गंतव्य स्थान पर कितना पहले पहुंच जाऊंगा, ये कहा गया। यानी डिस्टेंस तो सेम है, तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ से टाइम निकालना है। तो अगर आप देखेंगे टाइम बराबर होता है क्या, फार्मूला आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर आपसे टाइम बराबर पूछूंगा तो डिस्टेंस अपॉन क्या बताएंगे आप, स्पीड बताएंगे। तो डिस्टेंस आपको पता चल गई है। और नीचे देखिए मुझे करना है कि स्पीड, अब ये अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ा दे रहा है तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगी। अब देखिए करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे ना, तो चाहे तो इसको, चलिए मैं यहाँ से चलिए काट देता हूँ, इसको काटेंगे कितनी बार मिल कटेगा, आप सर 15 एकम 15 हो गया, 15 एकम 15, यानी 1 घंटा तो लगेगा, इसको श्योर है 15 एकम 15, और बचा कितना 5 में 15 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन ये कट के छोटा हो जाएगा, या इसको यहीं पे मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये 15 चौको 60 हो गया और 4 बचे कितना हो जाएगा 20। यानी बता सकते हैं कि इस दूरी को कवर करने में इससे कितना समय लगेगा, 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। पहले देखेंगे तो पहले इससे कितना समय लगता था, अपने गंतव्य तक पहुँचने में 2 घंटे का समय लगता था। जब ये अपनी चाल बढ़ाते रहा है तो अब इसको कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। तो कहा कि हमसे ये कहा गया कितने समय पहले पहुंच जाएगा, ये कहा गया। देखिए पहले 2 घंटे लगते थे, अब ये देखा जाए अब इससे कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो कितना समय पहले पहुंच गया, पहले 2 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है। तो आप बताएंगे सर 40 मिनट पहले पहुंच गया। कितना मिनट पहले पहुंच गया, 40 मिनट पहले पहुंच गया। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 25 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलना शुरू करती है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर्स बढ़ जाती है। प्रत्येक 2 घंटे के बाद देखेंगे तो इसकी स्पीड में 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की वृद्धि हो जाती है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में इससे कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। और ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया। सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली कर ले रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली कर ले, कोई बहुत बड़ा ये नंबर नहीं दिया तो हम लोग प्रैक्टिकली कर ले रहे हैं।
अगर देखा जाए तो ये 450 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना आप कहेंगे सर 450 किलोमीटर है। अब ये देखिए स्टार्टिंग किस चाल से चल रहा है, ये 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से शुरुआत कर रहा है। अब ये कहा कि 2 घंटे, यानी कह सकते हैं कि 2 घंटे तक इस चाल से चला होगा। आप कहेंगे हाँ सर 2 घंटे तक चला होगा, तो आप यहाँ से लिखते चलिएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम आप यहाँ से लिखते चलेंगे। 2 घंटे तक अगर बात करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से 2 घंटे में कितना डिस्टेंस तय करेगा, 60 दूना 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो आप यहाँ से करेंगे क्या, इसमें से 120 आप क्या करेंगे, घटाएंगे। ये जो चला ना किस चाल से चला, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चला, 2 घंटे में कितना, इतना दूरी तय किया। फिर इसके बाद देखेंगे इसको यहाँ से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना देगा आपको, 33 आपको देगा ये। अब इसके बाद देखेंगे तो 2 घंटा हो गया। 2 घंटे के बाद इसकी चाल में क्या हो जाएगी, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स की वृद्धि। तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो अब इसकी चाल कितना हो जाएगी, आप कहेंगे सर 75 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसकी चाल कितना हो गई, 75 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो अब इस चाल से क्या करेगा, 2 घंटे तक चलेगा, ऐसा प्रश्न में कहा गया 2 घंटे तक चलेगा। तो 75 के हिसाब से अगर 2 घंटे तक चलेगा तो 75 दूना कितना होता, आप कहेंगे सर 150। तो 150 हम लोग इसमें से घटाएंगे तो 0 हो गया, और 33 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। 2 घंटा यहाँ पे, 2 घंटा यहाँ पे, आप साइड में लिखते चलिएगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 75 है ना, 75 के बाद देखेंगे तो स्पीड फिर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 90 हो जाएगा। अब इसकी स्पीड कितना हो गई, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स हो गई। अब देखेंगे इस हिसाब से भी 2 घंटे तक चलेगा, तो 2 घंटे तक चलेगा और चलना कितना, इतना। तो 90 गुना कितना होता, आप कहेंगे सर 180। अब ये तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी डिस्टेंस नहीं बची, कट गया पूरा। तो कह सकते हैं 2 घंटा यहाँ पे लगा, 2 घंटा यहाँ पे लगा, 2 घंटा यहाँ पे लगा। तो टोटल इस तरह से कितना टाइम लग जाएगा, इसको 6 घंटे का समय लगेगा। तो इसका देखिए बी ऑप्शन का मैच करा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप बताएंगे सर बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न अच्छा है, ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी देखेंगे तो 7-8 क्वेश्चन और भी रह गए, जो बेसिक में मुझे बताना है ना, 7-8 क्वेश्चन और भी रह गए, तो मैं आपको उसको अगली क्लास में कवर करा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग टाइप भी चेंज करेंगे। अब धीरे धीरे लेवल को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते हुए चलेंगे। बस अब रहने दे रहे हैं।